Hi guys, my name is Anup Kumar Tripathi. Currently I am working in SBI as a सर्कल बेस ऑफिसर. आज हम बात करेंगे SBI CBO की इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, पर उससे पहले हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं रिजल्ट के बारे में और डिस्कस हो रहा है कब निकलेगा. तो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप अभी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए और आप अपनी इंटरव्यू के बारे में फोकस कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, हमारा एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2022 को, रिज़ल्ट जुलाई 2022 को निकला था और जैसे ही रिज़ल्ट निकला था उसके 10 दिन के अंदर ही इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था. तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा रिज़ल्ट निकलने के बाद इंटरव्यू के लिए कुछ सोचने के लिए, पढ़ने के लिए. और अब तभी आपको टिकट वगैरह करना होगा, बस या रेलवे का टिकट करेंगे, फिर होटल के बारे में देखेंगे, स्टेइंग और सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे, उसी में ही चला जाएगा. तो अभी से आपको टाइम मिल रहा है, जितना डिले हो रहा है रिज़ल्ट निकलने में आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, आप प्रिपरेशन कीजिए आपकी इंटरव्यू के लिए. तो अब आप बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में. इंटरव्यू जो आप रहेगी नॉर्मल इंटरव्यू की तरह, उसमें आपके 4 या 5 पैनल मेंबर रहेंगे और उसमें से एक लेडीज़ रहेंगी और बाकी सब जेंट्स रहेंगी. लेकिन ये जो फ्रेशर की इंटरव्यू रहती है ऐसा नहीं रहेगा. इसमें आपको ना ही आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपका हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे. मैंने भी प्रिपेयर करके गया था, मैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन मुझे नहीं पूछे. जैसे ही मैंने एंट्री किया मेरा नाम पूछे, जो भी नाम पूछे और मैं कहाँ से हूँ वही पूछे, और उसके बाद पूछे आप क्या काम कर रहे थे और प्रीवियस कौन से ऑर्गेनाइज में काम किए और क्या क्या काम किए. बस उतना पूछे और जो मैंने बताया इसका आंसर, मेरा प्रीवियस प्रोफाइल के बारे में मैंने जो डिस्कस किया उसी के रिलेटेड पूरी क्वेश्चन शुरुआत से आखिरी तक रहा. जैसे कि मैंने बताया था मैं एक ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर था, तो उसी के रिलेटेड ही मुझे केसेस के ऊपर सवाल पूछे, लोन प्रोसेसिंग के ऊपर सवाल पूछे गए, नाबार्ड के जो गाइडलाइन होते हैं, हाँ, एजुकेशन लोन, उसके ऊपर पूछे थे. और नॉर्मल हमारा जनरल ट्रांजैक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, हाउसिंग लोन के ऊपर आए, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने कैश क्रेडिट किया हुआ है, क्या केसीसी लोन किया हुआ है और हाउसिंग लोन में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसी के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आए. तो जिस्ट यही है, जो भी आप बताएंगे उनको आंसर, जैसे आपको शुरुआत दौर में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप जो दोगे उसी के रिलेटेड ही पूरा क्वेश्चन रहेगा आपका. और अगर कोई भी सवाल का अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप सीधा वहीं पे बोल दीजिए कि नहीं आता है, तो उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता है. कोई भी सारे सवाल का जवाब नहीं जानता है, लेकिन बस फोकस कीजिए आपका प्रोफाइल क्या था और आप जो जवाब बोलोगे उसी के हिसाब से इंटरव्यू चलेगी. मतलब इंटरव्यू पूरी तरह से आपके हिसाब से ही जाएगी. अगर आप जो बोलोगे और जो बताओगे उसी से ही क्वेश्चन बनते जाएगा. तो बस इतना ही बोलना था इंटरव्यू के बारे में. अगर आपको और कुछ जानना है, जैसे उसका प्रोसेस के बारे में, जब इंटरव्यू का डेट निकल जाएगा उससे पहले मैं एक वीडियो बना लूँगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, कहाँ होगा, कैसे आपको प्रिपेयर होकर जाना है, क्या पहनना है, वो सब उसके बारे में बात करेंगे. अभी सिर्फ आपको टाइम है, सिर्फ इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर कीजिए. क्या है आपका प्रोफाइल, उसी पे ही आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके रिलेटेड क्या क्या है आप उसी पे फोकस कीजिए, और कुछ ज़रूरत नहीं है. और उसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, या फिर मेरा मैसेज कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम आईडी है, उसमें मैसेज कर दीजिए, मैं बोल दूँगा आपको. थैंक यू.